मेरा नाम साहिल है और आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ऑन में स्वागत है। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की और आपका भी ड्रीम है उस गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना, तो ये चैनल आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस सिटी या किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, सो दैट आई वुड बी वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मेरा वीडियो वहां तक के स्टूडेंट्स तक पहुंचा। तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। सेकेंड थिंग, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे से इस मंथ में। मैं इस महीने में टोटल 4 वीडियोस लेकर आऊँगा, वीकली करंट अफेयर्स, और महीने के एंड में मैं आपको फ्री मंथली पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा जो कि बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट से भरा हुआ होगा। और अगर आप चाहते हो उस वैल्यूएबल कंटेंट पीडीएफ को डाउनलोड करना, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और उसका लिंक जो है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप फाइंड आउट करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। ये फेब्रवरी फर्स्ट वीक का कंप्लीट वीडियो होगा। और जो प्रीवियस मंथ का जो कंप्लीट वीडियो है वो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। अगर नहीं देखना चाहते तो उसका भी कंप्लीट पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ मैंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। इनफैक्ट मल्टीपल एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है जो कि आपको काफी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन अटक ना जाए एग्जाम में, इसलिए वो बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है हर क्वेश्चन के साथ। वो शायद पीडीएफ में भी ना मिले। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना। क्या पता जो क्वेश्चन स्किप किया हो वो एग्जाम में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1, विच इज 201। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, व्हेन इज इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेटेड एनुअली। इंडियन कोस्ट गार्ड डे हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो February 1। आंसर आपको दे रखा है सामने। और आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ कि 18 अगस्त 1978 को 18 अगस्त 1978 को इंडियन पार्लियामेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था February 1 एज दी आईसीजी डे, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि करंटली जो 25th डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, वो कौन है? इंडियन कोस्ट गार्ड के जो 25th डायरेक्टर जनरल है, जो करंट डायरेक्टर जनरल भी हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है राकेश पाल। राकेश पाल। तो ऐसे डेज हम लोग और भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियोस में। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 202 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 202। तो दोस्तों, ये हाल ही में किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया है सो दैट आपके एग्जाम में भी आने के चांसेस है। विच स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 मेडल टैली। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन से स्टेट ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की? तो आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने पहली पोजीशन सिक्योर की थी, और सेकंड पोजीशन सिक्योर की है 98 मेडल्स के साथ तमिलनाडु ने। और जो थर्ड पोजीशन है वो की थी हरियाणा ने। वो की है हरियाणा ने। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट एग्जाम में आ सकता है। चंपाय सोरेन। चंपाय सोरेन। एक मज़े की बात बताऊं आपको, यहाँ पर इनको झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड टाइगर के नाम से भी। तो नाम मत भूलना सीएम का, जनरली हम सबको पता होना चाहिए ऑल स्टेट्स विद देयर कैपिटल्स एंड देयर चीफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर जो न्यूली अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर है झारखंड के, उनका नाम है चंपाय सोरेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, what has the Indian Navy declared 2024 as? Year of Naval Achievement, Year of Naval Civilians, Year of Naval Operation, Year of Naval Modernization। तो जो भी कोई इंडियन नेवी का एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेवी ने डिक्लेयर किया है 2024 एज ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस, ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस।
तो याद रखना, ये किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में भी आ सकता है, पर जो लोग इंडियन नेवी के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, आजकल हम सब लोगों को पता है कि स्टार्टअप्स बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और इंडिया में तो भाई बूम है इन चीज़ों के लिए। और ये एक क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्टअप से रिलेटेड है कि वेयर इज इंडियाज फर्स्ट बी साइड स्टार्टअप फेस्ट इमर्ज 2024 बीइंग होस्टेड। इंडिया का पहला बी साइड स्टार्टअप फेस्ट इमर्ज 24 जिसका नाम है, वो कहाँ पर होस्ट की होने जा रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज मैंगलोर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बीच की तस्वीर जिसका नाम है तनेर भावी बीच, जो कि ब्लू फ्लैग बीच के बगल में ही है। और यहाँ पर ये फेस्ट होने जा रहा है और जो डेट्स हैं वो है February 16 से लेके February 18। फेस्ट का नाम क्या है? इमर्ज 2024। और इस इनिशिएटिव को जो हेड करेंगे वो करेंगे विश्वास यूएस, जो रीजनल डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वेस्टर्स एसोसिएशन भारत के। तो इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, और इसके बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन इस फेस्ट के बाद मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 206। क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हो वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम February 1 to February 7, तो इसी तरीके से एक वीक है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। और ये जो वीक है ये इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इन 2010 टू प्रमोट हार्मनी बिटवीन पीपल ऑफ ऑल फेथ्स। और अब आपको डेट्स याद रहेंगी। ये पहला वीक जो रहेगा वो रहता है ये वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि इस साल का थीम क्या है। इस साल का थीम क्या है? तो इस साल का जो थीम है वो है यूनाइटिंग फॉर पीस। यूनाइटिंग फॉर पीस। तो टू थिंग्स टू रिमेंबर कि वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है। ये हर साल एनुअली ये ऑब्जर्व किया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ February 1 से लेकर February 7 तक। और ये इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इन 2010। और इस साल का जो थीम है वो है यूनाइटिंग फॉर पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच कंपनी इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर। तो भैया हमें यहाँ पर ये बताना है कि किस कंपनी को रिकॉग्नाइज किया गया है एज द वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर। तो ये जो असेसमेंट है ये दी गई है एस एंड पी ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2023 के द्वारा। और जो कंपनी का नेम है जैसे कि आप देख रहे हो वो है वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड। वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड। और इनको ये रैंक क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोर किए हैं ऑन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, सोशल इम्पैक्ट, ह्यूमन राइट्स, टैलेंट प्लानिंग एंड वाटर मैनेजमेंट। और इसी के साथ साथ जो इस कंपनी का जो एम है टू अचीव नेट ज़ीरो बाय 2050 थ्रू रिड्यूसिंग इट्स कार्बन फुटप्रिंट एंड क्रिएटिंग कार्बन सिंक्स, ये इनका नेक्स्ट जो है ये गोल है। और हालांकि आपको किसी भी PSU एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सीधा सीधा जो आंसर है कि S&P ग्लोबल CSE रिपोर्ट के द्वारा किस कंपनी को रिकॉग्नाइज किया गया है एज द वर्ल्ड्स मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर। तो द राइट आंसर इज वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड, VAL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्लो डाउन होऊंगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इकोलॉजी से क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग आराम से बात करेंगे थोड़ी सी। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड्स वेटलैंड्स डे 2024। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं ये बता दूं कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है, जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो हर साल ऑब्जर्व किया जाता है February 2 को। और क्यों किया जाता है? क्योंकि जो रामसर कन्वेंशन ट्रीटी था वो भी साइन किया गया था February 2 को। तो तब से ही ये जो डे है February 2, इसको वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। और एग्जैक्ट डेट बताऊं तो रामसर कन्वेंशन ट्रीटी जो था February 2 1971 को साइन किया गया था। थीम जैसे कि आप देख पा रहे हो, थीम जो है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग जो इस साल का थीम है 2024 का।
टोटल रामसर साइट्स इंडिया में, जो टोटल रामसर साइट्स हैं वो है 80, जिसमें सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो है तमिलनाडु में, जो है तमिलनाडु में टोटल 16 रामसर साइट्स है। उसके बाद आती है उत्तर प्रदेश में, उधर है 10 रामसर साइट्स, उधर है 10 रामसर साइट्स। यहाँ पर आप इमेजेस देख रहे हो कुछ रामसर साइट्स की, तो मैं आपको बता दूँ ये न्यू साइट्स हैं, जो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है, तो एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि कारावती बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका में है, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में है, अंक समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका में है, अघाशिनी अघानाशिनी एस्चुरी कर्नाटका में है। तो ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि ये साइट्स कहाँ पर है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। तो टोटल 3-4 चीज़ें हैं, जैसे कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, February 2 को। रामसर कन्वेंशन ट्रीटी कब साइन किया गया था, February 2 1971, राइट। थीम क्या है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2024 का, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। टोटल इंडिया में रामसर साइट्स कितनी है, 80। उसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कितनी, टोटल 16 साइट्स, राइट। और एक जनरल क्वेश्चन है, वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता कि टोटल एरिया कितना कवर किया जाता है अंडर रामसर साइट्स, तो मैं आपको बता दूं 1.33 मिलियन हेक्टेयर्स। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने डिस्कस कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज ए टॉर्च बेयरर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फिर से, कि किसे 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स के लिए टॉर्च बेरर के रूप में इनमें से किसे सिलेक्ट किया गया है। तो आप सबको कुछ चीज़ें तो पता लग गई होंगी कि जो ओलंपिक गेम्स 2024 की होंगी वो होंगी पेरिस में, और जो टॉर्च बेरर के रूप में सिलेक्ट किया गया है वो किया गया है अभिनव बिंद्रा जी को। क्यों किया गया है, हम सबको पता है कि ये पहले एक इंडिविजुअल इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, और ये इनका जो प्ले था, इनका जो स्पोर्ट था वो शूटिंग रहा। और ये जो ओलंपिक टॉर्च रिले रहेगी ये अप्रैल 16 से लेके जुलाई 26 तक रहेगी, मतलब इन मंथ्स में ये इस टाइम पीरियड में ये गेम्स रहेगी, पूरी ओलंपिक गेम्स रहेगी। और जो इनॉग्रल लाइटिंग होगी टॉर्च की वो होगी ग्रीस में, ओलंपिया सेंचुरी में, और ये 68 डेज तक रहेगी, जिसमें ये कवर करेंगे 65 टेरिटरीज, और उसमें इन्वॉल्व होंगे 11,000 टॉर्च बेयरर्स। तो आपको खाली ये पता होना चाहिए कि भाई जो हमारे पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा जी है, उनको सिलेक्ट किया गया है एज ए टॉर्च बेयरर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो दोस्तों अभी रिसेंटली आप लोगों ने सोशल मीडिया में काफ़ी फेक न्यूज़ भी सुना था पूनम पांडे जी के बारे में, और काफ़ी मतलब अकॉर्डिंग टू मैनी व्यूअर्स उन्होंने बोला कि काफ़ी चीप मजाक है, मतलब बड़ा ही बेहुदा मजाक है इस चीज़ को, जो सोशल कॉज को लेकर आप इस तरीके से आप इसको कन्वे करोगे, तो दैट्स समथिंग वेरी बैड, राइट। तो उन्होंने बताया कि उनको कैंसर रहा है और वो उसकी डेथ हो गई है, और आफ्टर कपल ऑफ डेज वो बोल रहे नहीं है मैं तो ठीक हूँ, मैं तो भाई मतलब अपनी तरफ से तो भाई अवेयरनेस दे रही थी, राइट। तो एनीवेज हम लोग वो सब भूलते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उन्होंने एस्टिमेटेड परसेंटेज इंक्रीज बोला है कि न्यू कैंसर केसेस होंगे 2050 तक कंपेयर टू 2022, और वो नंबर क्या है, कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा न्यू कैंसर केसेस में बाय 2050 कंपेयरिंग टू 2022। सो 77%, 70%, 77% हायर रेट, इतना इंक्रीज रहेगा बाय 2050 तक। तो दोस्तों मतलब काफ़ी बड़ा नंबर है ये। और जो रीजंस बताए गए हैं, उन्होंने उन्होंने बोला है कि तंबाकू, अल्कोहल, ओबेसिटी और एयर पोल्यूशन जो होंगे वो की फैक्टर्स रहेंगे इस एस्टिमेटेड राइज का। और जो इंडिया का जो नंबर है, इंडिया में तकरीबन 14.1 लाख नए कैंसर केसेस हैं, और 9.1 लाख डेथ्स हैं इन्हीं के थ्रू।
तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग तंबाकू अल्कोहल ना ही कंज्यूम करें तो अच्छी बात है। और चीज़ों को भी बड़े नाप तोल के खाया करें। आजकल मिलावट भी बहुत है, बहुत चीज़ों से भी कैंसर पैदा हो जाता है। और अपने आसपास भी जो लोग हैं उनको भी अवेयर करिए। तो ये नंबर दे रखा है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड रूमेटिक आर्थराइटिस डे सेलिब्रेटेड? आर्थराइटिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो दोस्तों 2 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड रूमेटिक आर्थराइटिस डे सेलिब्रेट करते हैं टू रेज अवेयरनेस ऑफ द डिजीज एंड अवेलेबल ट्रीटमेंट्स। हम सबको पता है कि ये रूमेटिक आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जो कि अफेक्ट करता है जॉइंट्स को। नॉट सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, where will the Indian Air Force conduct the mega exercise वायु शक्ति 2024? इंडियन एयर फोर्स जो मेगा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 है, कहाँ कंडक्ट करने जा रहा है? तो सीधा सीधा आंसर दे रखा है, पोखरान रेंज इन जैसलमेर। और कब होगा? 17 फरवरी। 17 फरवरी। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज में तकरीबन 100 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। और उनमें तेजस, प्रचंड एंड ध्रुव भी पार्टिसिपेट करेंगे। और इसी के साथ साथ एयर टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जैसे कि मीका, R-73, समर, आकाश, ये भी अपनी फायर पावर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो ओवरऑल ये शोकेस करेंगे इंटरऑपरेबिलिटी एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो जैसे कि ये नाम दे रखे हैं ना, मीका, R-73, समर, आकाश, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई व्हाट आर दे, एयर टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, व्हाट आर दे? तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। और जैसे कि एयरक्राफ्ट्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, जैसे तेजस, प्रचंड, ध्रुव, ये आप सबको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स कहाँ कंडक्ट करने जा रहा है अपना मेगा एक्सरसाइज वायु शक्ति? पहले तो नाम आपको पता होना चाहिए, वायु शक्ति 2024। और जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? जैसलमेर, पोखरान रेंज जैसलमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो दोस्तों एक बेस्ट फोटोग्राफर की यहाँ पर फोटो देख पा रहे हो आप। इनका नाम है पुंडलिक के बदिगर। और ये हिंदू के साथ जुड़े हुए हैं। और इनको रिसेंटली कर्नाटका यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के द्वारा बेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड मिला है। और जो अवार्ड दिया गया था वो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है सिद्धरामैया, उन्होंने ये अवार्ड इनको प्रेजेंट किया है। और क्वेश्चन, ऑफ कोर्स क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जैसे ही ये मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया तो मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस न्यूज़पेपर के साथ ये जो पुंडलिक के बाडीगर हैं वो जुड़े हुए हैं। तो द आंसर इज द हिंदू, द हिंदू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड हॉकी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इनॉग्रल एडिशन था, ये FIH हॉकी 5S वुमेंस वर्ल्ड कप का इनॉग्रल एडिशन था, पहला एडिशन था। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और किस टीम ने ये इनॉग्रल एडिशन जीता है FIH हॉकी 5S वुमेंस वर्ल्ड कप का? तो द राइट आंसर इज नीदरलैंड्स। और इन्होंने किसको डिफीट किया? इन्होंने इंडिया को डिफीट किया बाय 7-2 स्कोर, बाय 7-2 स्कोर। 7-2 के स्कोर से इन्होंने इंडियन वुमेन को हराया है। और ये जो वर्ल्ड कप हुआ था ये हुआ था मस्कट में, ये हुआ था मस्कट में। तो भूलना मत, इनॉग्रल एडिशन वर्ल्ड कप FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप वन बाय नीदरलैंड्स टीम। और किसे डिफीट किया? इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो दोस्तों क्या आपको मूवीज़ का शौक है, या बाहुबली के बाद उसके बाद कोई मूवी देखी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग? अगर देखी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यहाँ पर बेस्ट एनिमेशन अवार्ड दिया गया है, बेस्ट एनिमेशन फिल्म अवार्ड दिया गया है एट द कंचनजंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और उस मूवी का नाम है, उस फिल्म का नाम है लचित दी वॉरियर, लचित दी वॉरियर। इसको बेस्ट एनिमेशन अवार्ड दिया गया है एट द कंचनजंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये मूवी आप ज़रूर देखना। मैं आपको छोटी सी चीज़ें बता देता हूँ कि ये जो मूवी डायरेक्ट की गई है, ये डायरेक्ट की गई है बाय
पार्था सारथी महंता के द्वारा। और इस फिल्म में क्या हाईलाइट किया गया है? लचित बारफुकन के हीरोइक इंसिडेंट्स को, जिन्होंने असम को मुगल कैप्चर से बचाया था इन 1600। तो आप लोग खुद ये मूवी देखना। और आपको जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि बेस्ट एनिमेशन फिल्म अवार्ड किसको दिया गया, कौन सी मूवी को दिया गया एट द कंचनजंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? लचित द वॉरियर। उस मूवी के, उस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? पार्था सारथी महंता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द घर पोर्टल स्टैंड फॉर? तो दोस्तों रिसेंटली एनसीपीसीआर के द्वारा एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम उन्होंने रखा है घर, और उसका जो फुल फॉर्म है वो है गो होम एंड रीयूनाइट। गो होम एंड ये रीयूनाइट। आपको ये भूलेगा नहीं क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि ये है क्या। तो रिसेंटली एनसीपीसीआर, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इन्होंने रिसेंटली डेवलप और लॉन्च किया है पोर्टल जिसका नाम मैंने बताया घर, गो होम एंड रीयूनाइट। और ये पोर्टल इसलिए लॉन्च किया गया है सो दैट कि मोनीटर कर सके डिजिटली और ट्रैक कर सके रिस्टोरेशन एंड रिपाट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। और इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जिसमें केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन है, उसके सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है। और इसके ये कुछ साइलेंट फीचर्स हैं जो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, वो यही है कि भाई जो घर पोर्टल है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो गो होम एंड रीयूनाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 217। क्वेश्चन नंबर 17, अनदर क्वेश्चन अनदर डे। तो यहाँ पर डे पूछ रहा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो आंसर है February 4। तो इस दिन जनरली प्रमोट किया जाता है यूनिटी एंड हार्मनी अमंग पीपल, और ये भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2020 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो आपको जनरली ऐसे ही एज अ क्विक रिवीजन मान लो, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी February 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है? या अनदर अनदर डे वर्ल्ड कैंसर डे। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन पूछा गया है कि थीम क्या है वर्ल्ड कैंसर डे 2024। तो पहले तो मैं बता दूं कि वर्ल्ड कैंसर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो वो किया जाता है 4th of Feb। तो जनरली ये 4th of Feb 2000 में वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर पेरिस में हुआ था, तब ये इस दिन को जन्म दिया गया था। और हर साल अब February 4 को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज अवेयरनेस ऑफ द कैंसर एंड टू इनकरेज इट्स प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। और जो इस साल का थीम है वो है क्लोज द केयर गैप। ये इनकम्प्लीट है, तो लेट मी फिनिश दिस। क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट इज everyone deserves access to cancer care. Everyone deserves access to cancer care. So this is the complete theme of World Cancer Day 2024. Close the care gap. Everyone deserves access to cancer care. And the day on which this is observed, 4th of Feb, World Cancer Day. Let's see another question. अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर आप स्कोर शीट तो देख ही पा रहे हो, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्टेट ने नागेश ट्रॉफी मेंस नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड जीत लिया है? तो द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। तो कर्नाटका ने आंध्र प्रदेश को फाइनल में हराया है। एंड यू कैन ऑल्सो सी द स्कोर शीट। जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे वो रहे सुनील रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अनदर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स। यहाँ पर रिसेंटली एम्स ने सीडैक पुणे के साथ मिलके कोलैबोरेट करके एक AI लॉन्च किया है जिसका नाम है ioncology.ai। ये AI प्लेटफॉर्म है जो कि अर्ली डिटेक्शन करेगा ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर्स की। सो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ ioncology.ai? ऑन्कोलॉजी इज़ द टर्म जनरली यूज्ड फॉर कैंसर, राइट? तो वहाँ से ही हमें पता लग जाएगा। बट यहाँ पर जो प्राइमरी फोकस है वो है अर्ली कैंसर डिटेक्शन जनरली ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर्स।
तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जनरली इंडिया में कैंसर के केसेस काफ़ी राइज कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। और जब लेट डिटेक्शन होती है तो मतलब ऑफ कोर्स डेथ होने के ज़्यादा चांसेस है। तो इस एआई प्लेटफॉर्म के हेल्प के साथ हमें अर्ली डिटेक्शन मिल सकती है और काफ़ी मतलब डेथ्स को हम लोग बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट दिया जा सकता है अर्ली स्टेजेस पे ही, उसको उसी वहीं पर ख़त्म किया जा सकता है। तो बहुत ही वंडरफुल थिंग इन द मार्केट। और स्पेशल थैंक्स टू एम्स एंड सीडेक पुणे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों इलेक्शंस का माहौल आने वाला है सून, और हम सबको पता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से या अदर फिल्म इंडस्ट्री से, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से भी काफ़ी लोग जो हैं वो भी उम्मीदवार बनेंगे इस बार। और पहला जो आप देख पा रहे हो, आप इस एक्टर को पहचान पा रहे होंगे। नॉर्थ वाले कम पहचान पा रहे होंगे, लेकिन आई थिंक अब तो ये काफ़ी फेमस है, इनको कौन नहीं जानता। इनकी काफ़ी मूवीज़ आई है, और जो अभी रिसेंटली जो मास्टर मूवी थी वो बहुत फेमस हुई थी। तो कुछ मूवीज़ जैसे कि थेरी, बिगल, बीस्ट, पुली, मैं खुद इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो इन्होंने रिसेंटली एक अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई है जिसका नाम है तमिल लागा वेत्री का जकम। और लोकसभा जो 2024 के इलेक्शन है उससे जस्ट पहले इन्होंने पार्टी बनाई है। और इन्होंने ये अनाउंस किया था February 2 को। और इनका जो नाम है वो हमें सबको पता है, तमिल एक्टर हैं विजय, तमिल एक्टर हैं विजय। यहाँ पर खाली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इनकी जो पार्टी का नाम है वो क्या है, वो है तमिल लागा वेत्री कजकम। और किस एक्टर के द्वारा, जो तमिल एक्टर है विजय, उनके द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर किसे अपॉइंट किया गया है। सो द राइट आंसर इज अपूर्व चंद्रा। तो रिसेंटली इससे पहले ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी रहे हैं, और अब ये बन चुके हैं सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। राइट साइड में इनकी इमेज है। तो ये इनके बारे में मैं छोटी सी चीज़ें बता देता हूँ कि ये 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं महाराष्ट्र कैडरे के। और कमेटी ने अभी रिसेंटली इन्हें अपॉइंट किया है, और अब ये बन चुके हैं सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगर ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी थे, अब वहाँ से हटकर ये अब बन चुके हैं सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो वहाँ पर कौन बने, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यही क्वेश्चन उसी के बारे में है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी। तो उनका नाम है संजय जाजू, उनका नाम है संजय जाजू। तो अपूर्व चंद्रा जी ने वो जगह को वैकेंट किया, और उनकी जगह कौन आ गए हैं अब, संजय जाजू, द न्यू इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी। तो दो नाम हो गए। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी आईबीसी के न्यू सेक्रेटरी कौन हो गए, संजय जाजू। एंड हेल्थ सेक्रेटरी कौन हो गए, अपूर्व चंद्रा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 224। यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे हो श्री संजय जाजू जी की, टेकिंग चार्ज एज सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं तेलंगाना कैडरे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 224। सो दोस्तों, रिसेंटली हु वाज स्worn इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो स्टेट लेवल एग्जाम में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार जो है वो इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि किसी वुमन को चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड अपॉइंट किया गया है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो राइट साइड में, इनका नाम है जस्टिस जस्टिस रितु बारी, जस्टिस रितु बारी। And she has been appointed as the new Chief Justice of Uttarakhand High Court. Important क्वेश्चन है उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए, स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए। तो आपको पता होना चाहिए, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट जस्टिस रितु बारी। आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 225।
तो दोस्तों, आप लोगों ने भी पेटीएम चलाना बंद कर दिया क्या, या आप सबको प्रॉपर न्यूज़ पता है? ये इंटेंशनली यहाँ पर क्वेश्चन डाला गया है, हु इज़ द सीईओ ऑफ पेटीएम। आप सबको पता ही है कि पेटीएम काफ़ी न्यूज़ में है, और आरबीआई ने उनके पेमेंट्स बैंक को बार्ड कर दिया है कि वो कोई भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते आफ्टर February 29 ड्यू टू रेगुलेटरी कंसर्न्स। तो उसी के चलते हुए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपल डायरेक्ट ऐसे ही फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज़ द सीईओ पेटीएम। तो द आंसर इज विजय शेखर शर्मा, विजय शेखर शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मेरे लिए टफ होगा, इस ड्रग या मेडिसिन का नाम लेना, पर्टुजुमाब, ट्रेस्टुजुमाब, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, आप भी कोशिश करना है इसका नाम पढ़ते हुए, इतने टफ नाम क्यों बना देते हैं भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि भैया इंडिया का कौन से राज्य ने अनाउंस कर दिया है फ्री एक्सेस टू दिस ड्रग कॉम्बिनेशन फॉर हर टू ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स। तो द राइट आंसर इज गोवा, द राइट आंसर इज गोवा। तो आप इस मेडिसिन की तस्वीर भी देख सकते हैं, और जो मैंने प्रोनाउंसिएशन की तो वो ये अभी तक की है, पर्टुजुमाब एंड त्रस्तुजुमाब, राइट। ये जो मेडिसिन है ये कैश हर टू ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए हैं, और ये इसका जो फ्री एक्सेस है वो गोवा स्टेट ने हाल ही में किया है। तो बस इतनी ही सी जानकारी है, बट आप भी कोशिश करना है कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, बड़ा टफ है भाई ये नाम। क्वेश्चन नंबर 27। Which supergroup led by percussionist Zakir Hussain won the Grammys in the Best Global Music Album category for this moment? तो भैया ग्रामीज जीता गया है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में, जिसका नाम है दिस मोमेंट, और हमें बताना है कि उस सुपर ग्रुप का नाम क्या है जो कि लीड किया जाता है परकशनिस्ट जाकिर हुसैन के द्वारा। तो उस सुपर ग्रुप का नाम है शक्ति। परकशनिस्ट मतलब एक परकशनल प्लेयर जो कि इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जैसे कि ऑर्केस्ट्रा हो गया, वायलिन हो गया, राइट। और इनका एक ग्रुप है, ये ग्रुप बहुत पहले से बना हुआ है 1973 से, तब वो ब्रिटिश जैज गिटारिस्ट जॉन मैकलॉफ्लिन ने बनाया था, और अब उस ग्रुप को लीड करते हैं जाकिर हुसैन, और इन्होंने अभी हाल ही में ग्रामीज जीता है इन दी बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी, जिसका नाम है दिस मोमेंट, और सुपर ग्रुप का नाम मत भूलना, शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 228। गाइस अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर जगह मोदी मोदी जी हुई पड़ी है, और यहाँ पर भी एक अनदर नेम है मोदी जी का, नहीं नरेंद्र मोदी जी नहीं, यहाँ पर डॉक्टर बीना मोदी जी हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहले तो ये देख लेते हैं। हु वाज ऑनर्ड विद द आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड बाय द इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC। तो IACC के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 टू डॉक्टर बीना मोदी। डॉक्टर बीना मोदी जो हैं वो चेयरपर्सन है मोदी एंटरप्राइजेस के, और आप देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में जो कि अवार्ड है दिया जा रहा है बाय श्री राजनाथ सिंह, जो कि हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तो इसी के चलते ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के चांसेस है। तो नाम मत भूलना, डॉक्टर बीना मोदी आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023, और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों हम लोग एक मतलब सिर्फ अपने कमरे में ये आराम से टाइम निकाल सकते हैं, वो भी पूरा दिन नहीं निकाल सकते, और ये इस बंदे ने एक नया ही वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। स्पेस में 878 से भी ज़्यादा इन्होंने टाइम वहाँ पर स्पेंड किया है, दैट मीन्स मोर देन 2.5 years। तो हमें बताना है कि उस बंदे का नाम क्या है जिन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया हुआ है। आप लोग ये वीडियो ही कंप्लीट कर लो तो वो भी एक तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड है भैया, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कहीं पे भी अटक सकता है। तो इसलिए ये वीडियो को कंप्लीट करना, हार्डली 10 से 15 क्वेश्चन रह गए हैं, राइट। तो के उस बंदे का नाम क्या है, ओलेग कोनोनेंको। तो इन्होंने एक नया ही वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है, इससे पहले एक और बंदे ने किया था, और उसका जो नाम है वो है जेनेडी पडल्का। तो वो अब रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है, ओलेग कोनोनेंको ने।
और इन्होंने अब सबसे ज़्यादा टाइम स्पेस पे स्पेंड किया है। ये एक रशियन कॉस्मोनॉट है और इन्होंने ऑलमोस्ट 2.5 years वहाँ पर स्पेंड किए हैं। तो नाम मत भूलना, ओलेग कोनोनेंको, ओलेग कोनोनेंको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 230, who has been ranked first among all Indians in the Brand Guardianship Index 2024 by Brand Finance? बाय ब्रांड फाइनेंस। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है, यहाँ पर हम लोग कभी कभी मार खा जाते हैं, ये चीज़ें पढ़ नहीं पाते हैं और वहाँ पर टिक कर देते हैं डायरेक्ट, राइट। तो कोई और भी तो बंदा हो सकता है। तो इसका सही आंसर है मुकेश अंबानी जी, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के। इनको रैंक किया गया है फर्स्ट अमंग ऑल इंडियंस एंड सेकंड ग्लोबली इन द ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2024, जो कि कंपाइल किया गया है ब्रांड फाइनेंस के द्वारा। तो नाम मत भूलना हमारे अंबानी साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 231। क्वेश्चन नंबर 231, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में वो काफ़ी चर्चित में रहते हैं चीज़ें, और पूछा जाता है, जैसे कि ये सिंपल क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का भाई हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मनीला, राइट। तो अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया किसे अपॉइंट किया गया है। तो नाम मत भूलना, मियाँ ओका, मियाँ ओका। अब मियो ओका बोलो या मियाँ ओका बोलो तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में खूबसूरत सी लड़की देख पा रहे हो, तो बस वही है, मियो मियो ओका। ये जापान की हैं और इनको अभी अपॉइंट किया गया है न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 232, तो भैया दंगल 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 मूवी भी आपने देख रखी है, फोगाट सिस्टर्स के बारे में सुना भी होगा, राइट। और यहाँ पर इन्होंने कीर्तिनामा कर रखा है। और आपको मैं बता दूं कि भैया 16 महीने की ब्रेक के बाद, एक नी इंजरी और सर्जरी के बाद इन्होंने ये कंपटीशन जीता है। और कंपटीशन क्या है, 55 kg कैटेगरी, 55 kg कैटेगरी एट दी सीनियर नेशनल रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024। तो ये इन्होंने किसने जीता है, विनेश फोगाट जी ने। ये वन ऑफ द फोगाट सिस्टर है। तो इन्होंने अभी बाजी मारी है आफ्टर टेकिंग अ 16 month ब्रेक। इसी के साथ साथ इसी के बारे में मैं आपको छोटी सी और विनर्स के नाम बता देता हूँ कि 59 kg कैटेगरी में, 59 kg कैटेगरी में अंशु मलिक ने गोल्ड जीता है, मलिक अंशु मलिक। और 50 kg कैटेगरी में, 50 kg कैटेगरी में निर्मला ने, 50 kg कैटेगरी में निर्मला ने। तो ये नाम मत भूलना, 50 kg कैटेगरी निर्मला, 59 kg अंशु मलिक। जनरली क्वेश्चन इसलिए पूछा जाएगा ये क्योंकि हम लोग फोगाट सिस्टर के बारे में जानते हैं, तो न्यूज़ में भी रहता है, सोशल मीडिया में भी रहता है, तो क्वेश्चन ज़्यादा इनके बारे में आने के चांसेस हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, तो दोस्तों आप भी किसी कंपनी में काम कर रहे हो या आप भी सर्च आउट कर रहे हो? अगर ऐसा है तो भाई इस कंपनी में ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही मशहूर है। 3 साल हो गए इनको लगातार ये अवार्ड लेते हुए, टॉप एम्प्लॉयर सर्टिफिकेशन। क्यों? क्योंकि इनके वर्क एथिक्स ही बड़े प्यारे हैं, क्लाइमेट और हेल्थ एंड सेफ्टी भी है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन भी है, और एचआर पॉलिसीज़ तो माशाल्लाह है कि भैया जो एम्प्लॉय यहाँ पर जाता है काम करने, वो उसका मन ही नहीं करता चेंज करने को। और भाई साहब अमेजिंग बंदे हैं ये तो देख लेते हैं कौन सी कंपनी है। तो दोस्तों, फॉर हाउ मैनी consecutive ईयर्स हैज एगिस इन इंडिया वन द टॉप एम्प्लॉयर सर्टिफिकेशन। तो भाई साहब ये तीसरा साल है इनका, तीसरा साल कि इन्होंने ये टॉप एम्प्लॉयर सर्टिफिकेशन थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर के लिए सिक्योर किया है। और आपको मैं बता दूं, सिर्फ इंडिया में नहीं, इन्होंने फ्रांस में भी, यूएई में भी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी, और ब्राज़ील में भी ये कारनामा किया हुआ है। थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर्स, 3 साल लगातार इन्होंने एज अ टॉप एम्प्लॉयर के रूप में ये अचीव किया है। तो कंपनी का नाम मत भूलना, एगिस, सर्च आउट कर लेना, और बढ़िया लगे तो भैया ज्वाइन कर लेना, बहुत ही मज़ेदार कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 234, अनदर क्वेश्चन स्पोर्ट्स से। तो आई थिंक जो बाकी के थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं इसमें से 3-4 क्वेश्चन तो स्पोर्ट्स के ही होंगे। तो चलिए इनको फटाफट ख़त्म करते हैं। स्पोर्ट्स क्वेश्चन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु वन द ग्रेको रोमन टाइटल इन द नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 इन दी 87 केजी कैटेगरी। तो दोस्तों ये नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुई है ये जयपुर में हुई है और 87 केजी कैटेगरी में ग्रेको रोमन टाइटल जीतने वाले हैं सुनील कुमार। सुनील कुमार, तो देख पा रहे हो आप कितने रेसलिंग में कितने खतरनाक से लग रहे हैं ये। तो इन्होंने जीता है 87 केजी टाइटल एट दी नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2024। टाइटल का नाम क्या है, ग्रेको रोमन टाइटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ज्योग्राफी से रिलेटेड है और कहीं पे भी इस चीज़ को डिस्कस भी किया जा सकता है, डिटेल में आप यूट्यूब पे देख लेना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड अंडर वाटर कैनियन नियर सिप्रस। तो सिप्रस मतलब रिसेंटली इसराइल के जो साइंटिस्ट है उन्होंने सिप्रस के पास एक नया डिस्कवर किया है अंडर वाटर कैनियन जिसका नाम है इराटोस्थीन्स। इराटोस्थीन्स। तो इस कैनियन की जो विड्थ है वो है तकरीबन 10 किलोमीटर और जो इसकी डेप्थ है वो है 500 मीटर, वो है 500 मीटर। और ये बोला गया है कि ये जो फॉर्म हुआ है ये मेसिनियन इवेंट के द्वारा फॉर्म किया गया है जब जो लेवल है मेडिटेरियन सी का वो डिक्रीज किया है एट द सेम टाइम जब जो वाटर की सैलिनिटी लेवल है वो राइज हुई है। तो ये दोनों इवेंट जब कंबाइन हुए तब ये फॉर्म हुआ है। तो आपको खाली क्या नाम याद रखना है, न्यूली डिस्कवर्ड अंडर वाटर कैनियन इराटोस्थीन्स। कहाँ पर, किसने खोज की है, इजराइल साइंटिस्ट ने, या दी जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 236 in what currency denomination were the green bonds issued by the REC Limited। REC Limited ने green bond issues किस करेंसी में ग्रीन बॉन्ड किस करेंसी में इशू किए। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि कॉर्पोरेट अवार्ड एट दी एसे ट्रिपल ए अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में REC को मिला बेस्ट ग्रीन अवार्ड का अवार्ड। तो मैं आपको बता दूं कि REC लिमिटेड जो है वो एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर और ये रजिस्टर हो रखी है RBI के द्वारा एज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी। जितना भी एंटायर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है हमारे यहाँ जो कि कंप्राइज करता है जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी या नई टेक्नोलॉजीज जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स, उन्हीं के सबके तहत ये REC जो है वो फाइनेंस करती है और इनको हाल ही में रिसेंटली ये इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो आपको किसी भी PSU का एग्ज़ाम देना हो तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसी के बारे में और दो चीज़ें बता दूं कि इन्होंने अप्रैल 2023 में 750 मिलियन USD इशू किए थे और रिसेंटली जनवरी 2024 में 61.1 बिलियन जापानीज येन जो कि लार्जेस्ट येन बॉन्ड इश्यूज किए गए हैं इंडियन कॉर्पोरेट के द्वारा। तो आपको ये नहीं भूलना विच कंपनी, REC लिमिटेड, महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अभी तो हम लोगों ने देखा कि REC लिमिटेड बॉन्ड्स इशू करती है, NBFC कंपनी है और यहाँ पर रणवीर सिंह जी लाइफस्टाइल ब्रांड जो है बोट उनके स्टेक होल्डर बन चुके हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, अब वो ऑफिशियल फेस बन चुके हैं इस ब्रांड प्रोडक्ट के। हम सब लोगों ने बोट कंपनी का नाम सुना है, राइट। हम लोग शार्क टैंक भी देखते हैं, उसमें इनके मालिक का अमन गुप्ता जी भी बैठते हैं, राइट। काफ़ी कंपनी ग्रो की है और हम लोगों के लिए हम जैसे लोगों के लिए ही उन्होंने ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो कि काफ़ी अफोर्डेबल और काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, हु हैज़ जॉइंड बोट एज अ स्टेक होल्डर एंड ब्रांड एम्बेसडर। रणवीर सिंह के इन चारों में से आपका कौन सा फेवरेट है भैया, बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में।
शाहरुख खान, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह। कोई भी नहीं है तो सीधे लिख देना सर कोई भी नहीं है। ठीक है, हीरोइन है तो वो एक्ट्रेस है तो उनका नाम जरूर मेंशन कर देना। चलिए लास्ट के 8 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 238, वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट कॉपर मेड बापू टावर लोकेटेड? तो भैया हमारे देश का पहला कॉपर मेड बापू टावर कहाँ लोकेट किया गया है? पटना। और एग्जैक्ट लोकेशन बताओ तो इसका नाम है गर्दनी बाग, गर्दनी बाग पटना में। तो भैया मैं पटना कभी गया नहीं हूँ, अगर आप में से पटना में से है कोई तो कमेंट में ज़रूर लिखना गर्दनी बाग। तो इस बापू टावर के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ कि भैया ये 120 फीट टॉल है और 6 स्टोरीज हैं। 6 स्टोरीज आप साइड राइट साइड में देख सकते हो, राइट। 6 स्टोरीज हैं इस टावर में, और इस टावर में इंक्लूड होंगी जितनी भी एग्जीबिशन है रिलेटेड टू गांधी हिस्ट्री बिहार, और जितने भी स्कल्पचर्स आर्टिफैक्ट्स होंगे जो भी क्राफ्ट किए जाएंगे अहमदाबाद में, वो सब इस टावर में इंक्लूड रहेगा। और इसकी जो टोटल लागत आई है वो आई है तकरीबन 45 करोड़ रुपए। तो जिस किसी को भी मौका मिले मस्ट विजिट दिस बापू टावर इन पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जल्दी से क्विक क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वाटर वॉरियर फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए वाटर वॉरियर को किस सिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है? नोएडा, यूपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। अगेन वन क्विक डायरेक्ट क्वेश्चन, सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा डिजिटल के लिए किसे अपॉइंट किया गया? टाटा डिजिटल के लिए सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया? नवीन तहलानी, नवीन तहलानी। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट के 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 241 सिंपल क्वेश्चन है। पुणे में हुए डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलम एंड कवच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी जो बुक है उसको किसने रिवील किया? तो सीधा आंसर है सीडीएस अनिल चौहान, सीडीएस अनिल चौहान, सीडीएस अनिल चौहान। तो बुक का नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। कहाँ पर ये रिवील की गई? पुणे में हुए डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलम एंड कवच, कलम एंड कवच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट के 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 242। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच सिटी वॉज रैंक्ड एज द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड इन 2023 अकॉर्डिंग टू द टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स? तो भैया टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स होता है, उसके द्वारा इस सिटी को रैंक किया गया है मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड इन 2023। तो पहले नंबर पे है भैया लंदन, उसके बाद आता है डबलिन, तीसरे नंबर पे है टोरंटो, चौथे नंबर पे है हमारा मिलान, मिलान चौथे पे है, पांचवें नंबर पे है लीमा। और आपको बता दूं इंडिया में कौन कौन से, आप यही क्वेश्चन पूछोगे कि भैया इंडिया में भी तो हैं, तो दिल्ली नहीं है भाई साहब, दिल्ली नहीं है, मुंबई नहीं है। आपको बता दूं 6th नंबर पे है बेंगलुरु, 6 नंबर पे है बेंगलुरु, ये तो ऑफ कोर्स होना ही था। और 7th पे है पूना, पूना, पूना में इतना रश हो गया है भाई साहब, अमेजिंग। तो इंडिया के बारे में अगर पूछा जाए टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में, तो भैया पहले नंबर पे है बेंगलुरु और दूसरे नंबर पे पुणे। ठीक है, बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा रश है भैया। एक साथ गया, एक बार गया था भैया, उसके बाद हाथ जोड़ लिए कि नहीं यहाँ नहीं आना है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत कंजेस्टेड सिटी है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 43। लास्ट 3 क्वेश्चन लेफ्ट गाइज। अनदर डे, नेशनल HIV एड्स डे। तो ये February 7 को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, और पहली बार ये 1999 में ऑब्जर्व किया गया था। और यहाँ पर बताना है कि भाई 2024 का नेशनल HIV एड्स अवेयरनेस डे का थीम क्या है? तो उसका थीम है एंगेज, एजुकेट, एम्पावर, यूनाइटिंग टू एंड HIV एड्स इन ब्लैक कम्युनिटीज़। ठीक है, एंगेज, एजुकेट, एम्पावर, यूनाइटिंग टू एंड HIV एड्स इन ब्लैक कम्युनिटीज़। लास्ट के 2 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, लास्ट 2 क्वेश्चंस लेफ्ट। हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान? पूछा जा सकता है, सिंपल क्वेश्चन है, नए प्राइम मिनिस्टर कौन है कजाकिस्तान के? तो उनका नाम है ओल्जास बेंकतनोव, ओल्जास बेंकतनोव। भाई आप भी ट्राई करना, ओल्जास बेतनोव, बेतनोव, आई थिंक बेतनोव वुड बी फाइन, राइट, ओल्जास बेतनोव।
तो लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 255। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो गाइस, एक क्वेश्चन आपके लिए है, नेशनल साइंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपको बताना है। नेशनल साइंस डे कब होता है, नेशनल साइंस डे कब होता है, इसके बारे में ये डिस्कशन करेंगे, क्योंकि रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने थीम लॉन्च की है 6 फरवरी को नेशनल साइंस डे की, और उसकी जो थीम है वो है इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ फॉर विकसित भारत, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ फॉर विकसित भारत। लेकिन आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि नेशनल साइंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। थीम तो मैंने बता दिया, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि नेशनल साइंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे वीक फर्स्ट फरवरी वीक फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो का कंटेंट यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ प्रेस दैट लाइक बटन, एक लाइक तो बनता है दोस्त। और अगर आप भी मेरी तरह दूसरों की हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू दी अदर एग्जाम एस्पिरेंट्स, या जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर रेगुलर करंट अफेयर वीडियोस, फॉर रेगुलर करंट अफेयर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फरवरी सेकेंड वीक। सो टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग, learn, share and help others too. Thank you so much.